मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार में किया ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। कल्याणपुर और हरसिद्धि में की चुनावी सभाएं। सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में की मतदान करने की अपील। उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती उत्सव का हरिद्वार में शुभारंभ। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। 3 दिन तक चलने वाले उत्सव में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किया प्रदर्शित। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारी तेज। बीजेपी 31 अक्टूबर से करेगी विधानसभा पदयात्रा। कांग्रेस ने साधा निशाना। उत्तराखंड के लोक पर्व ईगास बग्वाल को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। संस्कृति साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने सचिवालय में की प्रेस वार्ता। राज्य भर में होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न जनप्रतिनिधि भी करेंगे प्रतिभाग। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और जन समर्थन भी मांग रहे हैं। ऐसे में सीएम ने विधानसभा क्षेत्र हरसिद्धि में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण नंदन पासवान के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने केंद्र और राज्य की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण नंदन पासवान के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। कांग्रेस की सरकार थी और उस समय लालू जी मंत्री थे। उस सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले किए थे। बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड इतना लंबा हो, क्या साथियों, जिनका इतना लंबा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, क्या वो महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। वो अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इतने सारे घोटाले किए हैं। एक लंबा इतिहास घोटालों का है। क्या वो गठबंधन यहाँ का विकास करेगा? हरसिद्धि विधानसभा का विकास करेगा गठबंधन का जीतकर, या बिहार का विकास करेगा? तो बताइए, आप ही बताइए, जोर से बताइए, विकास कर सकता है? तो जोर से आवाज आनी चाहिए आपकी। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आवाज वहां तक, पटना और दिल्ली तक जानी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में आज एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार में जंगल राज से मुक्ति कराई, परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। आज बिहार से नक्सलवाद जैसा, उसको नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है जो पहले की सरकारों में संभव नहीं था। लालू जी के आरजेडी के शासनकाल में बिहार की पहचान बन गई थी। हत्या होती थी, फिरौती होती थी, लूट होती थी, अपहरण होता था, नरसंहार रोज की बातें हुआ करती थी। इनके शासनकाल में माफिया राज में बिहार में उद्योगों को भगाया और बिहार को पिछड़ा राज्य बना दिया। भाइयों, पिछड़ा राज्य बना दिया क्योंकि उद्योग वाले आते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी गाड़ियां ही लूट ली जाती थी, तमाम प्रकार की गुंडागर्दी होती थी। लेकिन पिछले 11 सालों की मैं बात करूं तो 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए। आज बिहार की जीडीपी में उद्योगों का 33% से अधिक हिस्सा हो चुका है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सनातन का जयघोष गूंज रहा है। जयघोष गूंज रहा है। तुम्हें अयोध्या में संपन्न हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बन गया। और मैं जहां देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, देवभूमि उत्तराखंड में आप सब भी महादेव के भक्त हैं, आप सब भी बाबा के भक्त हैं। और आप में से बहुत सारे लोग, पूरे बिहार के लोग दर्शन करने के लिए बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ बाबा केदार का प्रांगण भी 2013 में बहुत भीषण वहां आपदा आई थी। उस आपदा में पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। उस स्थल को भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब देश की जनता और बिहार की जनता जाग चुकी है। अब जनता जात पात, तुष्टीकरण, परिवारवाद की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहती है, विकासवाद चाहती है और विकासवाद की राजनीति चाहती है, जिसको यहाँ डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में, और इस क्षेत्र में
हमारे पासवान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आज रक्षा के क्षेत्र में, आज मैं रक्षा के क्षेत्र की बात करूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में प्रचार करके सीएम ने जनता से वोट देने की अपील की। इस मौके पर सीएम धामी ने केंद्र और राज्य की सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। सभी के बीच में बाबा केदार की भूमि से, भगवान बद्री विशाल की भूमि से, जहां से गंगा माई निकलती हैं, जहां से यमुना निकलती हैं, उस पवित्र भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से संस्कृति, महान संस्कृति की भूमि, ज्ञान की भूमि और गौरव की धरोहर रही है। आज मैं इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और सचिंद्र प्रसाद जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मैं अभी देख रहा था किस प्रकार से उनके मन में इस क्षेत्र के प्रति एक प्रेम है, आप सबके प्रति विश्वास है और आप उनके मन में एक जज्बा है कि आप लोग उनको विधानसभा का सदस्य यहां से बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो विकास की गंगा कुछ दिनों के लिए यहां अवरुद्ध हो गई थी, बीच में दूसरे प्रत्याशी जीत गए और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की ओर नहीं बढ़ाया बल्कि अन्य कामों की ओर बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा विकास और जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया है और पिछली बार भी आप सब लोगों ने इनको बड़ा अपार समर्थन दिया था। आपने बहुत इनके समर्थन में आपने वोटिंग भी करी। उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती उत्सव का हरिद्वार में शुभारंभ कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आयोजन में आए राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने माना कि उत्तराखंड के विकास की यात्रा के 25 साल में बहुत कुछ हासिल किया है, साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर साबित हुआ है। तो वहीं सूचना निदेशक और मुख्यमंत्री के अपर सचिव वंशीधर तिवारी ने बताया कि इस आयोजन के तहत सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आयोजन में राज्य की संस्कृति और परंपरा की भी एक झलक को शामिल किया गया है। धामी जी का कार्यकाल, हमारी सभी सरकारों का कार्यकाल बहुत उत्तम है। निरंतर हम प्रगति पर बढ़े हैं। पहले की सरकार ने जहाँ छोड़ा, त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने वो बैटन संभाली पुष्कर सिंह धामी जी ने और कामों को आगे बढ़ाया। आज हम चारों तरफ 4-4.5 साल के काम में, पहले के त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार का भी काम बहुत बढ़िया था और जब से धामी जी आए हैं तब से हम नित आगे बढ़े। चाहे नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, उसमें हम प्रथम आए हैं। अभी हम वित्तीय प्रबंधन में हमको हिमालय राज्यों में दूसरा स्थान मिला है। खनन नीति की प्रशंसा हुई है, हमको 100 करोड़ रुपए उसमें पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 सालों में भी और 25 सालों में जो सरकारें आई हैं उन सबका मैं कहता हूं कि एक सिंहावलोकन होना चाहिए और शायद 2 दिन का जो विशेष सत्र होगा उसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर जहां 25 वर्षों के कार्यकाल का सिंहावलोकन करेंगे हर सरकार का, वहां आगे का भी एक अच्छा रोड मैप बनाएंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के 25वां वर्ष चल रहा है। जो रजत जयंती वर्ष है ये पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया कि रजत जयंती का जो कार्यक्रम है हर जिले में हर महीने हम लोग आयोजित करेंगे। उसी श्रृंखला में आज इसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई और इसमें हम लोग राज्य सरकार की जो नीतियां
अलग अलग जो समूह है, चाहे मातृशक्ति हो, युवा हो, हमारे छात्र हैं, सभी वर्गों को, सभी समूह के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है और राज्य सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को डिस्प्ले के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। लडौरा खानपुर क्षेत्र में एक बड़ा शिक्षा विवाद सामने आया है। पूर्व विधायक चैंपियन के समर्थकों ने किराया विवाद के चलते एक स्कूल पर ताला ही जड़ दिया। तालेबंदी से सैकड़ों बच्चे घंटों तक स्कूल के बाहर खड़े रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला छुड़वाया और बच्चों को कक्षाओं में पहुंचाया। 300 बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अंदर आया, शटर भी खोल दिया। शटर खोलने के बाद अंदर आया तो पीछे पीछे मेरे 4-5 लोग एकदम एंट्री हो गई। भाई वो आपने किराया नहीं जमा करा। हाँ भाई, किराया नहीं जमा करा तो किराया जमा कर देंगे। किससे जब भी कुछ किराया होगा, जिसका भी किराया होगा दे देंगे। किराया नहीं जमा हुआ और मुझे साहब ने भेजा है इसमें ताला लगा दो, ताला लगा दो। ताला लेके साथ आए मेरे साथ। उन्होंने यहाँ जोर जबरदस्ती करी, मन से रिक्वेस्ट भी करी, भाई कोई बात नहीं, जिससे बात होगी बात करेंगे। लगभग 300 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 10-12 साल हो इस बिल्डिंग में मैं 10 साल से हूँ। मॉर्निंग में जैसे स्कूल टाइम पे हम लोग आते हैं तो आकर के हमने देखा कि गेट पे ताला लगा हुआ, बच्चे सारे बाहर हैं। तो यही देखा कि ताला क्यों लगा हुआ। अब बच्चों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ आए और बच्चों को भी ये कहा गया कि आप लोग अपने घर चले जाओ, यहाँ से आपको स्कूल में नहीं पढ़ना। और उनको ये बोला गया कि आप घर चले जाओ वापस, और वो लोग ताला लगा के निकल गए। उनको अगर आपत्ति थी तो आकर के समझौता कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने तो एकदम से ताला लगा के बच्चों का करियर ही खराब करने की सोच ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर असमंजस की स्थिति से अब पर्दा उठ गया है। पीएम 11 नवंबर को नहीं बल्कि अब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस बात की पुष्टि बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पुलिस लाइन में पहुंचेंगे, इसके बाद वो FRI परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पीएम मोदी का सानिध्य उत्तराखंड को समय समय पर मिलता रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि सैन्य धाम के लोकार्पण के साथ ही सिल्वर जुबली के मौके पर कई बड़ी घोषणाएं पीएम मोदी कर सकते हैं। जी का दौरा है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस स्थापना दिवस में जब उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपनी रजत जयंती मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारी उसकी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा की जा रही है और उसी तैयारी में हम सब लोग हैं। FRI में उनका आना होगा। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राज्य का दौरा करने वाले हैं, तो वहीं बीजेपी 31 अक्टूबर से विधानसभा स्तर पर पदयात्रा शुरू करने जा रही है। पार्टी इस कार्यक्रम को व्यापक जनसंपर्क अभियान के रूप में देख रही है और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। तो वहीं कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे पार्टी की गतिविधियां भी धीमी पड़ गई हैं। इसी बीच कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे 5 साल सिर्फ चुनाव की तैयारी करती है और जनता के मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है। रौतेला ने यह भी कहा कि भाजपा के पास न नीति है न नीयत, बस प्रचार की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है कि पूरे 5 साल सिर्फ चुनाव की तैयारी करती है। उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको सत्ता में काबिज रहना, उनको लोगों के मुद्दे पे वो क्या काम कर रही है पहले उसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसके बारे में भाजपा बात नहीं करती। रही बात कांग्रेस के जिला संगठन के संगठन सृजन की जो लिस्ट नहीं आई, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में वो लिस्ट आने वाली है। कुछ इशूज थे, उस पर बात मुझे लगता है हो चुकी है और मुझे लगता है कि 1 नवंबर से पहले हमारी जो लिस्ट है वो जरूर आ जाएगी और उसके बाद जो जिलाध्यक्ष उनकी नियुक्ति होंगी, उसके बाद हम लोग जो आगे के कार्यक्रम है वो करेंगे। गांव माधोपुर हजरतपुर में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद ग्राम प्रधान दोनों खुली बैठकों में नहीं पहुंचे। दोनों मीटिंग के दौरान ब्लॉक अधिकारियों ने उनका इंतजार किया, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्राम प्रधान दूसरी बार भी मौके पर नहीं पहुंचे और इस मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। इसके बाद ही प्रधान के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधान ना तो अधिकारियों का सामना करना चाहते हैं और ना ही जनता के सवालों का। प्रधान डीएम तक पहुंच जा कि वो प्रधान बैठक में नहीं आता, ठीक है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। गाँव वालों का किसी का कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं, बस इस पर कार्रवाई करो डीएम साहब, और क्या करना। इसी महीने में 14 तारीख में बैठक हुई थी, ठीक है,
उसके बाद 30 तारीख अधिकारी ने रखी थी इसमें। तो उसके बाद जो आज भी प्रधान नहीं पहुंचा यहाँ पर, ये डीएम के ऑर्डर है बैठक के, जो लगभग 1 साल में बैठक होती है। खाती को लिए को भी हो रही है, और भी बहुत काम है लोगों के, जो अधिकारी इस चीज से भाग रहे हैं। देखो इसमें से एक तो हम चाहते जो काम रुके हुए गाँव के पब्लिक के काम, कार्ड हो या पेंशन हुई, जितनी भी चीज है वो जो प्रधान गवर्नमेंट ने सारी सुविधा दे रखी है पब्लिक को दे आगे, ठीक है। और रही बात खाती की, खाती पब्लिक तय करेगी, मैं या प्रधान तय नहीं करने का, पब्लिक तय करेगी खाती। तो इस चीज से बचना चाह रहा है। हम डीएम साहब से अब जाके रिक्वेस्ट करेंगे, देखते हो क्या कार्रवाई होती है। अधिकारी ने बोला है, और पब्लिक तो पूरी पागल हो रही फिलहाल, 2 बार बहुत ज्यादा। अभी आप 14 तारीख की भी हमारी इसी महीने में 14 तारीख को एक बैठक थी, एक खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पर सरकारी हस्तकला विक्रेता की ख्याति के बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी थी। अनफॉर्चुनेटली ग्राम प्रधान द्वारा ये बताया गया, तत्कालीन 14 तारीख में ये बताया गया था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, अस्पताल में भर्ती है। तो वो बैठक हमने दोबारा, चूंकि एक नियम होता है, 15 दिन बाद हमने कॉल की थी, तो आज 30 तारीख को हमने ये कॉल की थी। आज भी ग्राम प्रधान बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है। तो दुर्भाग्य है कि बैठक, चूंकि इसमें एक्ट ये कहता है कि कोई भी खुली बैठक ग्राम प्रधान ही उसके अध्यक्ष होते हैं। मैंने तमाम कोशिश की कि कोई और इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, बट कोई ऐसा सॉल्यूशन कहीं पर भी एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान या किसी मेंबर या किसी को मैं नियुक्त कर सकूं। ये पावर न तो बीडीओ को है और न ये रेडियो पंचायत को है। अपर लेवल पे होगी, मुझे जानकारी नहीं है, पर एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ। पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण में नियंत्रण करने को लेकर के परिवहन विभाग एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी में है, और इसके तहत दिसंबर महीने से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले अन्य प्रदेशों के वाहनों को ग्रीन सेस का भुगतान करना पड़ेगा। इस बात को लेकर उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त के शैलेश तिवारी ने कहा कि यदि अन्य प्रदेशों के पंजीकृत वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो हर बार प्रवेश करने पर उन्हें ग्रीन सेस के अंतर्गत एक निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शुल्क जमा होने के बाद इन वाहनों का संचालन प्रदेश में हो सकेगा, और इसके तहत हमारे मानक तय किए जा चुके हैं। आप सबों को पता है, उत्तराखंड एक हिमालय प्रदेश है। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है कि पर्यावरण को प्रमोट करने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, और कई चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन सेस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। इसके अंतर्गत जो भी गाड़ियां अदर स्टेट की गाड़ियां हैं, जो अदर स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, वो गाड़ियां अगर उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं तो हर बार जब वो प्रवेश करेंगी तो उनको एक ग्रीन सेस देना पड़ेगा। ग्रीन सेस में कुछ टोकन अमाउंट है जो उनको पे करना होगा, और उसके बाद ही गाड़ियों का संचालन उत्तराखंड में किया जा सकेगा। खानपुर क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला रेलवे क्रॉसिंग पुल आखिरकार 5 महीने के बाद तैयार हो ही गया, लेकिन अब पुल के दोनों छोर की सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जौरासी गांव के लोगों का कहना है कि सालों की प्रतीक्षा के बाद जब ये पुल तैयार हुआ तो उन्हें उम्मीद थी कि अब आवागमन की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ना तो मानकों के मुताबिक काम हो रहा है और ना ही नियमों का पालन किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर करीब 5 फीट गहराई है, जहां मिट्टी और पत्थरों से कोई पैचिंग तक नहीं की गई है। ग्रामीणों को आशंका है कि भारी वाहनों के चलने से मिट्टी खिसक जाएगी और सड़क फिर से टूट जाएगी, जिससे रास्ता बाधित हो जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है और निर्माण कार्य का इंटीमेशन डॉक्यूमेंट तक नहीं दिखा रहा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस घटिया निर्माण पर क्या कार्रवाई करता है। निर्माण होना चाहिए था, उस तरीके से रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हो कितनी घटिया यहाँ पर सामग्री लग रही है, क्योंकि थर्ड क्वालिटी का माल यहाँ पर डल रहा है। पहले से मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी के ऊपर ही यहाँ पर जो ये रोड बना रहे हैं, इस मिट्टी के ऊपर ही रोड बना रहे हैं। डामर उसी के ऊपर लगा दिया। आप देख सकते हो जो मतलब इधर ये डिवाइडर बना हुआ है, मतलब जिसे डिवाइडर भी कह सकते हो, ढैंग बनी हुई है। जब बारिश होगी या कुछ और दिक्कत आएगी तो पानी सबसे पहले यहाँ से आएगा, फिर सड़क टूटनी चालू हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से सड़क बना रहे हैं, 1 महीना भी सड़क नहीं चल पाएगी। 50 गाँव को ये पुल जोड़ता है। उनके जिम्मेदार को पहले से देखना चाहिए था। 6 महीने से यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सभी ग्रामवासियों को, जितने भी गांव पड़ते हैं। आगे कोई देखता नहीं, फिर अधिकारियों की भी कुछ इसमें लापरवाही हम कह सकते हैं। ये जो पुल बनना था 6 महीने से, मतलब इतनी परेशानी हुई, बहुत ज्यादा परेशानी हुई।
आस पड़ोस के जितने गांव लग रहे हैं, मतलब गांव मेरे ख्याल से 20-25 गांव लग रहे हैं आस पड़ोस में। और जो है मतलब एम्बुलेंस, शादी वादी, कोई गाड़ी, मतलब इतनी असुविधा हो रही है आने जाने में, बहुत दिक्कत हुई। क्या तो माल डाल रहे हैं इस रोड पे, ये कोई बिल्कुल बेकार माल डाल रहे जी, कुछ भी माल नहीं आया। इसमें जो है अच्छी सामग्री लगती, मतलब ये देखो आप, इसमें कितना माल डाले, कितना इंच माल डाला, मेरे ख्याल से 2-2.5 इंच माल डाला होगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार माल डाल रहे। अधिकारी कहाँ रहे जी यहाँ? ना अधिकारी तो आ नहीं रहे जी यहाँ। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो उसके आला अधिकारी वो आगे यहाँ एक बार चेक करे, इसका निरीक्षण करे आगे, और आगे इसको चेक करे ये कैसी सामग्री डली इसमें। लक्सर के खानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित सिडकुल के विकास कार्यों को लेकर औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल के एमडी पूरन सिंह राणा ने अपनी टीम के साथ खानपुर के राजपुरा स्थित सिडकुल भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की। एमडी पूरन सिंह राणा ने बताया कि सिडकुल की स्थापना से न केवल खानपुर क्षेत्र बल्कि पूरे हरिद्वार जनपद को बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ स्थापित होने वाले उद्योगों से हजारों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा, जबकि हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बगल के मदरापुर गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो बची हुई या बंजर भूमि उपलब्ध होगी उसे भी सिडकुल क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकें। सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में भूमि समतलीकरण और स्थल विकास कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। इसके बाद भूमि की प्लॉटिंग करके औद्योगिक संस्थानों को आवंटित किया जाएगा। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनके इंस्ट्रक्शन है कि तो इसलिए इंडस्ट्रियल जितने भी एरिया डेवलप किए जा रहे हैं वो प्रायोरिटी से किए जा रहे हैं। और अभी खानपुर में जो हमारा टोटली 85 एकड़ लैंड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसमें सड़कें और रोड वगैरह सब डेवलप कर लिए जा रहे हैं। और आज माननीय विधायक जी के द्वारा कि इसी जो एरिया जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके साथ में जो एक मदारपुर गाँव लगता हुआ है, तो वहाँ भी क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, तो वहाँ भी कुछ सरकारी लैंड जो है तो उसको भी इंडस्ट्री एरिया में शामिल करने का विधायक जी के द्वारा सुझाव दिया गया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 25 सालों में उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। दायित्वधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इन 25 सालों में उत्तराखंड में कई विकास कार्य हुए हैं। जो परिकल्पना उत्तराखंड आंदोलन के समय राज्य को लेकर के की गई थी, उसके अनुरूप लगातार काम किया जा रहा है। पच्चीस वर्षों के जो हमने कार्य किए हैं हमारी सरकार के द्वारा, जो विभिन्न योजनाएं जो युवाओं के लिए बनाई गई हैं, अगर मैं कहूँ युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को यहाँ पर चाहे हर क्षेत्र में हो, चाहे मैं कहूँ कि यहाँ का जो जिस प्रकार से हम चाहते थे एक मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में कहो, चाहे हमारा जो धार्मिक पर्यटन है, जो हमारी सांस्कृतिक देवभूमि है, जो उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ पर पूरे विश्व से जो है पर्यटक जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और यही कालखंड हमने देखा है। तो अगर मैं गिनाने लगूं अगर उपलब्धियां, तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने पाया। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 3 नवंबर को पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की और सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी मऊ भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे कुमार यूनिवर्सिटी का लोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है, उस सब की तैयारी चल रही है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुँचने वाली हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए, और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगे विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।